नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो अपन ने स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स की क्लास अपलोड हो चुकी थी कल। आज अपन लेके आए हैं मैथ की क्लास, क्योंकि 11th और 12th फिजिक्स और मैथ अपन अल्टरनेट पढ़ेंगे, एक दिन फिजिक्स एक दिन मैथ। फिर उसके बाद अपन 10th की क्लास भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, तो धीरे धीरे सेटलमेंट हो जाएगा लास्ट टाइम तक। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपन मैथ का पोर्शन भी स्टार्ट कर दे जल्दी जल्द। जो मैथ का पोर्शन है 12th एनसीईआरटी में जो आरबीएससी थी उसके अंदर जो एक्सरसाइज थी पूरी, वो 16 एक्सरसाइज थी, यानी कि 16 चैप्टर थे। अब जो चैप्टर है अपने वो 14 चैप्टर है। किसमें? मैथ में। तो अपन वन बाय वन एक एक चैप्टर लेंगे। पहले वो चैप्टर लेंगे जो देखने में थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और अपने लिए कुछ नए हैं, क्योंकि अब से पहले अपन ने ऐसे चैप्टर पढ़े नहीं है। पढ़े हैं तो अपन ने वो पढ़े हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई, ऐसी चीजें अपन पढ़ के आए हैं। अवकलन समाकलन अपन ने पढ़ा 11th में थोड़ा बहुत। अब अपन कुछ अट्रैक्टिव, कुछ डिफरेंट, कुछ मोटिवेशन की चीज पढ़ेंगे जिससे अपन को ऐसे लगेगा कि हाँ अपनी पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी। तो अपन बिना किसी फालतू की बातों की स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी क्लास है। और बहुत ही शानदार अपना सेशन रहने वाला है ये। अपन पहले लिख देते हैं यहाँ पे मैथ्स अपन पढ़ रहे हैं। और कौन सी क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं अपन? 12th क्लास की। और जो अपना ये चैप्टर है वो कौन सा है दोस्तों? तीसरा। तीसरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले वन बाय वन सभी का नंबर आएगा। तो थर्ड चैप्टर से अपन स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो चैप्टर अपना उसका नाम है आव्यूह। क्या है मेरे दोस्तों? आव्यूह, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। होता क्या है पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स वास्तव में चीज है क्या, कौन सा फैक्टर है, कैसे वर्क करता है। एक एक चीज अपन समझ के पढ़ेंगे। तो देखो, आव्यूह होता है कुछ अवयवों का एक व्यवस्थित क्रम। अवयवों में राशियां आ सकती है, कुछ संख्याएं आ सकती है। उन राशियों संख्याओं को अपन अवयव बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। उन अवयवों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। व्यवस्थित क्रम का मतलब पंक्ति और स्तंभ, यानी कि जो अवयव है वो पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो जो फॉर्मेशन बनता है, जो रूप धारण होता है, उसी को अपन आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में जो अवयव होते हैं उनको अपन अनुलग्नक लगा के लिखते हैं। अनुलग्नक का मतलब होता है आई और जे के रूप में, यानी कि 1 2 जो भी अपनी राशियां होती है उनको। और जो आव्यूह होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं और अवयव को उसी वर्णमाला के संगत छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जैसे में अपन एक आव्यूह बनाते हैं, आव्यूह को डिनोट करते हैं बड़े अक्षर से इक्वल्स टू। और जो अपने पास अवयव होते हैं उनको अपन बड़े कोष्टक में लिखते हैं पंक्ति और स्तंभों के रूप में। जो व्यवस्थित क्रम होता है वो एक आयताकार या वर्गाकार हो सकता है, यानी कि आयत के रूप में या वर्ग के रूप में वो व्यवस्थित क्रम हो सकता है। जैसे अपन ने यहाँ पे लिया ए, तो यहाँ पे अपन ने लिखा A11, A12, A21, A22। तो इस प्रकार से जो अपने पास ये बना है अवयव व्यवस्थित हो गए, तो इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पे पंक्ति कितनी है? जो ऐसे अपने क्षैतिज होती है उनको पंक्तियां बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होती है उनको स्तंभ बोलते हैं। तो ये अपनी क्या है? पंक्ति है। क्या है दोस्तों? पंक्ति। ये भी अपनी क्या है? पंक्ति। ये फर्स्ट पंक्ति हो गई, ये अपनी सेकंड पंक्ति हो गई। ये अपना क्या है? स्तंभ। स्तंभ फर्स्ट हो गया और ये स्तंभ सेकंड हो गया। पंक्ति को अपन बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। इस वजह से इसको अपन R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे। इसको बोलते हैं कॉलम।
क्या बोलते हैं? तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, इसलिए इसको बोलेंगे अपन C1, इसको बोलेंगे C2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पंक्ति और स्तंभ होते हैं, इनका जो गुणनफल होता है उसको अपन इसका क्रम अर्थात कोटि, जिसको अपन ऑर्डर बोलते हैं, अर्थात m गुणा n। m यहां पे क्या है? पंक्तियों की संख्या। n क्या है? स्तंभों की संख्या। तो m का मतलब क्या है? पंक्ति, और n का मतलब क्या है? स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ के रूप में क्या होती है? ये राशियां व्यवस्थित होती है। तो यहां पे दो तो पंक्ति और दो स्तंभ, अर्थात इसका क्रम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 इसका क्या हो गया दोस्तों? क्रम हो गया। और यहां से जो गुणा करने पर राशि आएगी वो अवयवों की संख्या को दर्शाती है। जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होता है? 4। अर्थात इसमें कितने अवयव है? 4 अवयव। 1 2 3 4। 4 इसमें क्या है दोस्तों? अवयव है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कोशिश पूरी करता हूं अपनी तरफ से, पूरा 101% एफर्ट लगाता हूं ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज छोटी से छोटी में समझा सकूं। आप बस नई से नई जो अपडेट है उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, ताकि आपको आने वाली अपडेट का तुरंत पता चल जाए। और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करो इसको, और एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ, उसमें नोट करते रहो। आगे अपन चलते हैं। आव्यूह का क्रम अपन को समझ में आ गया, जो आव्यूह है वो अपन को समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं आगे कि उप आव्यूह क्या होता है। देखो, आव्यूह का क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में 3 इंटू 3 का एक अधिकतम आव्यूह होगा। इससे ज्यादा क्रम का अपने आव्यूह नहीं हो सकता है। जैसे अपन वर्ग आव्यूह की बात कर रहे हैं, केवल 2 प्रकार के आव्यूह होंगे, एक तो आयताकार, एक वर्गाकार। वर्ग आव्यूह अभी मैं बताऊंगा, आव्यूह के प्रकार उसमें कैसे अपन डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा मैं यहां पे एक बार बता देता हूं। वर्ग आव्यूह या वर्गाकार, और एक होता है आयताकार। इस वर्गाकार में क्या होगा? पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। और इसमें m गुणा n जो है, तो m n के बराबर नहीं होता है। हो सकता है पंक्ति ज्यादा हो सकता है स्तंभ ज्यादा हो। इसमें एक वर्ग के आकार की मैट्रिक्स बनती है, इसमें वो स्तंभ के इसमें वर्ग के आकार की बनती है, और इसमें आयत के आकार की बनती है। इसलिए इसको आयताकार, इसको वर्गाकार आव्यूह अपन कहते हैं। उप आव्यूह क्या होता है? उप आव्यूह का मतलब होता है कि अपने पास एक आव्यूह है, उस आव्यूह में से अपन ने कुछ अवयव, कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभों के अवयव निकाल लेते हैं। उसमें से अपन कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभों के अवयव निकाल लेते हैं, तो बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी, बनने वाला जो आव्यूह होगा, उसको अपन उपाव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? उप आव्यूह कहते हैं। जैसे अपने पास कोई आव्यूह है, a बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 1। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो अपन क्या कर रहे हैं? इन सभी अवयव को छोड़ रहे हैं और ये अवयव ले रहे हैं। तो इसको अपन बोलेंगे a1 के नाम से दे दो। कुछ डिफाइन करना है कुछ अलग, तो क्या बचा? 6 7 9 1। तो ये इसका क्या हो गया? उप आव्यूह हो गया। इसको अपन बेटा आगे जैसे जैसे चलेंगे, इसको अपन और अच्छे तरीके से देखेंगे कि यहां से अवयवों को छोड़ने के बाद क्या बनता है। उप आव्यूह कैसे अपन प्राप्त करते हैं? उप सारणिक भी इसको बोलते हैं। जब सारणिक अपन पढ़ेंगे तो उसमें उप सारणिक बोलेंगे इसको, आव्यूह में इसको उपाव्यूह बोलते हैं। देखो आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं आव्यूह की तुल्यता और आव्यूह की समानता। आव्यूह की तुल्यता क्या होती है? आव्यूह की समानता क्या होती है?
ये एक बहुत ही समझने वाली और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अवयव की तुल्यता क्या होती है और अवयव की समानता क्या होती है। तो अवयव की तुल्यता में अगर बात करूं तो अवयव की तुल्यता का मतलब होता है कि जितनी पंक्तियां एक अवयव में है, जितने स्तंभ एक अवयव में है, उसके बराबर ही पंक्ति एवं स्तंभ दूसरे अवयव में होने चाहिए। अगर पंक्ति और स्तंभ बिल्कुल बराबर है दो अवयव में, तो वो अवयव आपस में तुल्य होते हैं। वो अवयव आपस में क्या होते हैं बेटा? तुल्य होते हैं। जैसे अपन यहां पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए, 1 2 3 4 5 6, और ये अपने पास बी मैट्रिक्स है 4 5 3 2 1 1। अब इसके अवयव अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे m गुणा n है और यहां पे p गुणा q है, तो m गुणा n किसके बराबर है? p गुणा q के। क्योंकि उनका यदि क्रम बराबर है, क्रम जिसको बोलते हैं, कोटि जिसको बोलते हैं, अगर वो बराबर है तो अवयव कौन सा अवयव होता है? तुल्य अवयव। इनको अपन आपस में क्या बोलते हैं? तुल्य अवयव। इसके बाद अपन बात करते हैं समान अवयव की। समान अवयव क्या होते हैं? समान अवयव में पंक्ति और स्तंभ तो बराबर होंगे ही होंगे, पंक्ति और स्तंभ तो बराबर होंगे ही होंगे, परंतु उन दोनों अवयव में प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर हो। समान अवयव वो अवयव होते हैं जिनका क्रम समान हो, परंतु उनके अवयव भी एक दूसरे के बराबर हो। जैसे बात करें ए की, ए में अपने पास 2 3 4 5, बी की बात करें तो 2 3 4 5। इस a11 की वैल्यू यही है, a21 की वैल्यू यही है, a21 यानी कि ये जो सारे अवयव है एक दूसरे के बराबर है। इसका जो क्रम है वो बिल्कुल इसके बराबर है, तो क्रम तो बराबर होगा ही होगा, लेकिन उसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो अवयव कैसा कहलाता है? समान अवयव। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि समान अवयव तुल्य अवयव हो सकता है क्योंकि क्रम की वजह से, परंतु कभी भी तुल्य अवयव समान अवयव नहीं हो सकता है, क्योंकि तुल्य अवयव में तो क्रम ही बराबर होते हैं, अवयव बराबर नहीं हो सकते हैं। अवयव बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो एक समान अवयव तुल्य अवयव जरूर हो सकते हैं, लेकिन तुल्य अवयव समान अवयव नहीं होता है। मेरे दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। ये केवल बेसिक नॉलेज के लिए है कि अवयव होता क्या है, कैसे इसको डिनोट करते हैं, इसके अंदर आने वाले को अपन क्या कहते हैं, इसका क्रम क्या होता है, ऑर्डर कोटि क्या होती है, कैसे उसको लिखते हैं, ये सब बेसिक नॉलेज है। तो आज की अपनी जो क्लास है उसमें अपन केवल बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे कि अवयव कैसे डिनोट करते हैं, परिभाषा क्या होती है, और अवयव कितने प्रकार का होता है। ये सारी चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं अवयव के प्रकारों की, कि जो अवयव है, जो मैट्रिक्स है, वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो 1 बाय 1 अपन एक एक अवयव को पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहां पे अपन लिख देते हैं अवयव के प्रकार। फर्स्ट जो अपने पास अवयव है वो है स्तंभ अवयव। कौन सा है मेरे दोस्तों? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव होता क्या है? वह अवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, केवल और केवल एक ही स्तंभ हो। पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्तंभ कितना हो? केवल एक। जैसे ए कोई मैट्रिक्स बनी
ए बी सी डी। तो स्तंभ कितना है, केवल एक ही कॉलम है, लेकिन पंक्तियां कितनी है, R1 R2 R3 R4, 4 पंक्ति है इसमें। पंक्ति कितनी भी हो सकती है दोस्तों, स्तंभ केवल एक होना चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। दूसरा जो अपने पास प्रकार है वो है पंक्ति आव्यूह। कौन सा है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, इसको अपन कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये अपने पास रो मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स, ये होती है रो मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों। पंक्ति आव्यूह, जैसे इसका उल्टा कर दो, केवल और केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो एवं एक से अधिक स्तंभ हो, कौन सी आव्यूह कहलाएगा, वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। जैसे यहां पे अपन लिखे ए बराबर ए बी सी और डी, तो ये पंक्ति तो एक ही है, लेकिन स्तंभ 1 2 3 4, कितने स्तंभ इसमें, 4 स्तंभ है। तो इसको अपन कौन सा आव्यूह बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे दोस्तों, पंक्ति आव्यूह। समझ में आ गया होगा आपको। अब अपने पास है आयताकार आव्यूह। कौन सा आएगा, अभी तो बहुत सारे प्रकार है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ। आयताकार आव्यूह, जिसको अपन बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि वह आव्यूह जिसमें स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या समान नहीं होती है, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या है वो इक्वल नहीं होती है। अगर वो इक्वल होती तो वर्गाकार होता है, तो इक्वल नहीं होती है। यहां से अपन यदि एक आव्यूह बनाए जैसे ए, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो स्तंभ कितने हैं, 3, पंक्ति कितनी है, 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हुआ, ये आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है अपने पास क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्षैतिज आव्यूह और एक होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि वह आयताकार आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की जो संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम, यानी कि क्षैतिज रूप से दिखेगा वो। तो देखो इसकी बात करो, इसमें 2 ही पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम है, तो ये कैसे दिख रहा है, क्षैतिज रूप से। तो इसको बोलेंगे अपन क्षैतिज आव्यूह, अर्थात ये होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है ये। एक अपने पास होता है वर्टिकल। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा मेरे दोस्तों, स्तंभों की संख्या होगी कम, पंक्तियों की संख्या होगी ज्यादा, तो आयताकार रूप से कैसे बनेगा, वो ऊर्ध्वाधर रूप से बनेगा। तो वो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आयत का जैसा, लेकिन पंक्तियां ज्यादा है, स्तंभ कम है, तो वो आयताकार आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा, स्तंभों की संख्या क्या होती है, कम होती है, कौन सा कहलाता है दोस्तों, अपने पास कहलाएगा वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं चौथे नंबर पे वर्ग आव्यूह की। वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो वर्ग आव्यूह को अपन बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें
पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बिल्कुल बराबर है तो क्या बनेगा, वो वर्ग बनेगा। जैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो वर्ग आव्यूह होगा। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए। तो कैसा आव्यूह बनता है, वर्ग आव्यूह बनता है। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। चलो आगे बात करते हैं, अपन इसको मिटा देते हैं। 5वें नंबर पे अपने पास जो मैट्रिक्स है वो है बेटा शून्य आव्यूह, जिसको अपन बोलते हैं जीरो या नूल, शून्य या रिक्त। शून्य आव्यूह अर्थात जीरो मैट्रिक्स वह आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव 0 0 होते हैं। एक आव्यूह है 1 0 0, सारे अवयव 0 0 होते हैं, क्या कहलाता है, वो शून्य आव्यूह कहलाता है। ठीक है, आगे अपने पास है इकाई मैट्रिक्स। इकाई या फिर तत्समक, इसको तत्समक भी बोलते हैं। आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक होते हैं, बाकी शेष अवयव 0 0 होते हैं। मुख्य विकर्ण है उसी के अवयव 1 1 होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, 0 0। उसको अपन इकाई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जैसे अपन यहां पे एक मैट्रिक्स बनाए 1 0 0 1, 2 इंटू 2 की है, तो ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसका कौन सा कहलाता है, 2 विकर्ण होते हैं इसमें, एक ये और एक ये जो विकर्ण होता है इसको अपन मुख्य विकर्ण बोलते हैं। जैसे यहां पे अपन एक और मैट्रिक्स बनाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 इंटू 3 की है और ये इसका मुख्य विकर्ण है। इसके अवयव 1 1 1 है, बाकी सभी शेष अवयव 0 0 होंगे। तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, इकाई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी ये। ठीक है दोस्तों, जिसको अपन तत्समक भी बोलते हैं। विकर्ण आव्यूह 7वें नंबर पे है विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, अर्थात वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य होते हैं, बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। एक एक नहीं हो सकते, अगर एक एक होगा तो इकाई हो जाएगा। एक एक के अलावा कुछ भी हो तो वो विकर्ण आव्यूह होगा केवल, बाकी सभी शेष 0 होने चाहिए। जैसे अपन बात करें 2 0 0 1, तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव 0 0 नहीं है, बाकी सभी 0 है, तो ये एक विकर्ण आव्यूह है। जैसे अपन बात करें 2 0 0 0 3 0 0 0 1, तो मुख्य विकर्ण के अवयव उपस्थित है, बाकी सभी अवयव इसमें क्या है, 0 0। तो कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है मेरे दोस्तों। कौन सा आव्यूह कहलाएगा, ये विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारी क्लास है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलो, आगे अपन बात करते हैं। जो अपने पास अगली जो मैट्रिक्स है उसको अपन बोलेंगे अदिश आव्यूह। क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव समान हो। देखो यदि 1 1 है तो इकाई आव्यूह, यदि 0 0 नहीं है तो विकर्ण आव्यूह, और यदि समान है 1 1 के अलावा कुछ भी हो लेकिन समान हो तो उसको अपन अदिश आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह बोलते हैं, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह अर्थात स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। जैसे A 0 0 A,
तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो गए। तो कैसा अवयव है? अदिश अवयव। जैसे अपन बात करें 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव बिल्कुल बराबर है। तो इसको अपन बोलते हैं अदिश अवयव। कौन सा बोलते हैं? अदिश अवयव। ठीक है मेरे दोस्तों, अदिश अवयव आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन बात करते हैं त्रिभुजाकार अवयव। देखो त्रिभुजाकार अवयव होता है क्या है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। दोस्तों अगर आपके पास बुक नहीं है तो परेशान नहीं होना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी एक्सरसाइज अपनी चल रही है उसकी पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो और सोल्व कर सकते हो। बाकी आपको नोट्स भी वहाँ से मिलेंगे टेलीग्राम से। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम का या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप फिक्स एन आवर क्लासेज के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अपनी जो क्लास है और अभी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है तो अपन कहाँ से स्टडी करेंगे। तो बुक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी और रेगुलर अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू जारी रखो। तो देखो त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है कि वह अवयव जिसमें त्रिभुज का निर्माण होता हो, यानी कि मुख्य विकर्ण के दाईं व बाईं ओर, मुख्य विकर्ण के ऊपर व नीचे के अवयव शून्य हो। एक तरफ के या तो ऊपर के या नीचे के अवयव शून्य हो, बाकी सभी अवयव शून्य ना हो, तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है, उसको अपन त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। त्रिभुजाकार अवयव अर्थात ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अपन यहां पे बात करें 1 2 3 0 4 3 0 0 1, तो मुख्य विकर्ण ये हो गया, इसके अवयव 0 नहीं है तो एक त्रिभुज बन रहा है ये। तो मुख्य विकर्ण से नीचे की ओर अवयव 0 0 है तो एक त्रिभुजाकार अवयव बना, इसको बोलते हैं ऊपरी। कौन सा बोलते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार, अपर। और यदि ये मैट्रिक्स ऐसे होती 1 0 0 3 2 0 4 5 6, तो ये मुख्य विकर्ण, इसके नीचे के अवयव 0 0 नहीं है, ऊपर के अवयव 0 0 है, तो त्रिभुज बन रहा है नीचे की ओर, तो ये होता है निचला त्रिभुज। कौन सा होता है? निचला त्रिभुजाकार अवयव। तो दो प्रकार का होता है, ऊपरी और निम्न भी बोलते हैं, निचला भी बोलते हैं। निम्न ऊपरी, उच्चतम या उच्च, उच्च त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार। उच्च त्रिभुजाकार में मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर अवयव शून्य नहीं होते हैं, निम्न में मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर अवयव शून्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार की त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार पीछे इसलिए जा रहा हूं ताकि जो टाइमिंग है अपना वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो 30 35 40 मिनट की हो, या तो उससे कम भी ना हो और या उससे ज़्यादा भी ना हो। तो एक एग्जैक्टली टाइम नोट, और जो अपना वीडियो प्रोसेसिंग चल रहा है वो कभी कभी क्या होता है टेक्निकल इश्यू की वजह से बीच में रुक जाता है। तो मेरे पीछे जाने का या क्लास को छोड़ के जाने का एक रीज़न वही है कि अपन जो, क्योंकि स्टाफ अभी कम है, कोविड में कोई नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मेरे को अकेले को ही सब कुछ करना पड़ रहा है। शायद आई थिंक ऐसे लग रहा है कि स्टाफ को जल्दी आना चाहिए और ये जो लॉकडाउन है वो जल्दी खुलना चाहिए। लेकिन जब तक आप बैठे मत रहो, क्योंकि मैं कुछ करूंगा आपके लिए, क्लास में ऑर्गेनाइज करवाऊंगा कैसे भी करके। तो उसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्लास बार बार छोड़ रहा हूँ, बार बार पीछे जा रहा हूँ मैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप बिंदास होके पढ़िए, निश्चिंत रहिए, आपका टाइम पे सिलेबस होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अवयव पढ़ने स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 3 है। अपन अब 1 1 जैसे चैप्टर 3.1 पढ़ेंगे, फिर 3.2 3.3 3.4
फिर उसके बाद मिसकेल्यूस आ जाएगी, विविध जिसको अपन बोलते हैं। तो कंटिन्यू अपनी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। आप बस निश्चिंत रहो, वीडियो को बार बार देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगी आपको तुरंत उसके लिए मोटिव होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। और अभी बहुत ही भयानक समय चल रहा है, तो आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और मार्केट या बाहर तभी निकलो जब बहुत ही आवश्यक हो, बहुत ही इमरजेंसी हो, उसके अलावा मत निकलो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।